Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now today you are watching top 10 daily current affairs which is very important for the all competitive examinations. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो 11:30 का समय हो चुका है। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे और जानेंगे क्या है आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बता दूं कि नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है देश भर में लागू किया गया है, जारी किया गया है लगभग 6 से 7 राज्यों में, क्योंकि ताउते तूफान से जो है काफ़ी जो है नौसेना के कर्मचारियों और भी बहुत सारे लोगों को जो नुकसान हुआ है। करीब देखा जाए तो सिर्फ कुल मिलाकर 50 से अधिक लोगों की जो है गुजरात में मौत हुई है। और बता दूं कि श्रीलंका से जो है अशोक वाटिका का पत्थर जो है लाया गया है मंदिर, श्री राम जी का मंदिर को बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आप देख जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री विजय कश्यप का जो है कोरोना से निधन हो गया। क्या है उनके बारे में, कौन से पद पे थे, तभी आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। उसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में इक्फो और आईपीएल के अधिकारियों के ठिकाने पर जो है सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। और कोरोना का जो रिकवरी दर जो है बढ़कर 86.23% हो गया है देश में, यानी स्थिति सुधार हो रही है, लेकिन मृतकों में कोई कमी देखने को नहीं मिला है। और साफ तौर पे कहा गया है कि नकारात्मक विचारों से दूर रहें तभी कोरोना से मुक्ति मिलेगी। और मैं बता दूं कि डीएपी सब्सिडी पर सरकार जो कि एक सब्सिडी देने वाली है। क्या है सब्सिडी से जुड़ी हुई तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 सवाल है, उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक में जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद हाउस ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और यहाँ से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जाए रोज की तरह आज भी आपको खास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पिछले 6 महीने से जो है लगातार आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी बिना ऑफ कॉस्ट में, यानी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बोल सकते हो। क्योंकि और भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हैं, अन अकेडमी हैं या और भी संस्थाएं हैं और भी इंस्टीट्यूट है जो आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन इसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एग्जाम की तैयारी कराई जाती है करंट अफेयर जुड़ा हुआ। तो चलिए आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1421 में दिल्ली के पहले सैयद शासक खिज्र खान का मौत हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1998 में मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण भारत सरकार के द्वारा किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1965 में ब्रिटिश पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है पहली बार आंसू गैस के छोड़ने की अनुमति मिली थी। आज ही के दिन वर्ष 1932 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले विपिन चंद्र पॉल का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1965 में कमांडर एमएम कोहली के नेतृत्व में भारत का पहला दल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में कामयाब रहा। और इन दिनों हाल ही में एक सुर्खी में रहा कि एक विदेशी जो कि समूह में 2 लोगों की मौत हो गई माउंट एवरेस्ट के चढ़ने के दौरान। और भी बहुत सारे से आया कि चीन जो है अपने माउंट एवरेस्ट पे अपना दीवार देने वाला है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मैं शेयर करते रहूँगा बीच बीच पर। तो चलिए आगे जानते हैं कि आज के दिन 1990 में, आज ही के दिन वर्ष 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष पर से जो है पहली तस्वीरें भेजी थी। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो स्पेशल टॉपिक पे जो आज मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए और लोगों को शेयर करना ना भूलिए। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्तशिल्प निर्यातकों को वर्चुअल रूप से कारोबार के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म स्प्रिंग वर्चुअल केयर 2021 की शुरुआत हुई है। तो ये मुरादाबाद में शुरू हुआ है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद यानी ईपीसीएच के तत्वाधान में आयोजित भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले के 51वें संस्करण की शुरुआत हुई है। 5 दिवसीय मेले में हस्तशिल्प निर्यातक विदेशी ग्राहकों से ऑनलाइन रूबरू होकर हस्तशिल्प उत्पादों को का ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। वर्चुअल स्प्रिंग फेयर 2021 का उद्घाटन ईपीसीएच के अध्यक्ष रवि के पासी के द्वारा किया गया। इसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होम, टेक्सटाइल, फैशन, फर्नीचर और टेक्सटाइल्स उत्पादों के साथ 100 से अधिक प्रदर्शन निर्यातकों का इस दौरान विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों और बैंक प्रतिनिधियों का ऑनलाइन संपर्क स्थापित होगा। तो कहा जाए तो बहुत ही बड़ा एक सरकार के द्वारा पहल की गई है कि
जो भी भारत में हस्तशिल्प कलाकार हैं या कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म उनको मुहैया कराया जाए, ताकि अभी तो कोरोना का स्थिति है तो उनकी इसलिए स्थिति खराब है, लेकिन आने वाले समय में जो है काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और विदेशी लोग जो है इससे जुड़ करके जो है हस्तशिल्प, भारतीय हस्तशिल्प का जो है डिमांड को पूरा किया जा सकेगा और लोगों को रोजगार कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे जानते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना, भारत के घर क्या, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आप मेहनत पर निर्भर करो, आपकी मेहनत क्या रंग लाती है। तो आपको प्रयास अपने करते रहने चाहिए, चाहे वो आप एक महीने में प्रयास करो या एक साल के लिए करो या 5 साल के लिए करो, लेकिन आपको प्रयास जारी रखना है। बिना प्रयास का जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तेंजिंग नोर्गे, अनमन हिलेरी और भी बहुत सारे, राकेश शर्मा, इन्होंने काफ़ी जो है मेहनत किया, प्रयास किया और जो है इन बुलंदियों को छुआ। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखोगे तो यानी बिना प्रयास जो है समस्या का हल नहीं होता है, और जो है प्रयास करने के बाद ही जो है आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी मिलती है और आप एक सफल इंसान बन सकते हो। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि हम सभी को अंदर से एनर्जेटिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों को, जो कि आने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फटाफट बी रेडी फॉर द टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया तो 11:30 बजे का, तो उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है खास, तो बता दूं कि मुरादाबाद में स्प्रिंग वर्चुअल फेयर 2021 की शुरुआत भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले के 51वें संस्करण का तत्वाधान में शुरू हुई है, जो कि भारत के हस्तशिल्प से जुड़े हुए कारोबार का जो है बढ़ावा दिया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिलने जा रही है, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिले इस कोरोना काल में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। भारत सरकार ने तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए गुजरात सहित कई राज्यों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उसमें से गुजरात की बात की जाए तो 1,00,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने जो है हवाई संरक्षण से गुजरात के कई इलाकों का सर्वेक्षण किया और उसमें बताया कि बहुत ही काफ़ी जो है गुजरात में नुकसान हुआ है। उसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दीव में भी जो है हवाई निरीक्षण किया उन्होंने, और काफ़ी जो है वहाँ के गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर विजय रूपानी और राज्य के वरिष्ठ सचिवों के साथ जो समीक्षा की बैठक करके जो है स्थिति का आकलन किया है और मरने वाले प्रत्येक लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा की है। तो जिसमें राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के संबंध में जो है ये कदम उन्होंने उठाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी जो है लगभग 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और जो है अभी कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन अब जो है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप का जो है कोरोना वायरस से निधन हो गया है, जिसमें रामनाथ कोविंद समेत देश के जन गहरा चिंता व्यक्त किया है उन्होंने, और जो है गहन शोक संवेदनाएं भी जो है की है, और उन्होंने जो है उनके परिवारों को, उनके लोगों को जो है भगवान शांति दे और उनके निधन पर जो है गहरा शोक व्यक्त किया गया है। तो बहुत ही गहरा शोक लगा है, क्योंकि वो बहुत ही युवा थे, ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी और उनको कोरोना वायरस ने जो है अपने काल में संभाल लिया। तो चलिए आगे जाते हैं। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए 6 महीने का पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अंग्रेजी और हिंदी सहित 7 क्षेत्रीय भाषाओं को जो है बनाया जाएगा शिक्षा का माध्यम। कार्यकर्ताओं को दिव्यांग मित्र यानी विकलांगों के मित्र कहा जाएगा, और इसको जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने जो है ये मंत्रालय के राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की उपस्थिति में जो है दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए जो है ये सामुदायिक आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस अवसर पर भारत के ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त बेरी ऑफरेल समेत कई गणमान्य लोग थे, सचिव भी थे भारत सरकार के। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने डाई अमोनिया फॉस्फेट, जिसको हम लोग डीएपी बोलते हैं, काफ़ी उर्वरक, बड़ा अच्छा है उर्वरक है, जिस तो खाद को जो है सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया, जो कि प्रति बोरी है। तो पहले बताया गया था कि मात्र जो है 500 रुपये जो है उनको दी जाती थी, उस समय जो है कीमत जो कि 1900 रुपये में बेचा जाता था, लेकिन अब जो है कीमत में वृद्धि हुई, यानी 2400 रुपये हो गया है, यानी आधा दाम जो है सरकार सब्सिडी के रूप में देगी और आधा जो किसानों को लगाना पड़ेगा, जो कि 2400 रुपया हुआ है।
तो इसमें जो है केंद्र सरकार की कमेटी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। पीएमओ ने कहा है कि मूल्य वृद्धि का सारा अतिरिक्त भार जो है केंद्र सरकार उठाने का फैसला किया है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए सरकारी पैनल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिशों को मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि सरकारी विशेष पैनल की सलाह पर जो है नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीकाकरण की मंजूरी, गर्भवती महिलाओं पर अभी जो विचार बाकी है। कोरोना से ठीक हुए लोगों को जो 3 महीने के बाद टीका लगेगा, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही है ब्लैक फंगस जिससे गंभीर बीमारी देखने को मिला है। इसके लिए जो है नेगवेक संगठन जो कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन नेगवेक की सिफारिश को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है ये कहा है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों को टीकाकरण 3 महीने के बाद होना चाहिए। जो लोग टीके की पहली खुराक के बाद संक्रमित हुए हैं उनको भी जो है दूसरा खुराक 3 महीने के बाद दी जाए। तो नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। ब्राउजर कंपनी मोजिला फायरफॉक्स ने 20 साल सफलतापूर्वक पूरा करने पर फायरफॉक्स के नए फीचर्स की लॉन्च जो कि करने वाला है। ट्विटर पर जो है इसकी घोषणा की है कंपनी ने और कहा कि नया फायरफॉक्स लॉन्च करेगी। कंपनी के इस कदम की घोषणा करते हुए जो है रास्ते में सुधार किए बिना एक ब्राउजर के रूप में 20 साल तक नहीं टिकते जो तो 1 जून को ठीक यही हम कर रहे हैं। नई फायरफॉक्स के लिए तैयार हो जाइए। तो 1 जून को जो है इसकी लॉन्चिंग होगी। कुकिंग ट्रैकिंग रोकने के लिए जो है नई प्राइवेसी सिक्योरिटी भी दी जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल में 5.8 तीव्रता वाला भूकंप आने से दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए हैं। तो काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। इसका केंद्र जिले की मर्सियांगडी ग्रामीण नगरपालिका में स्थित था। एक अधिकारी के अनुसार जो बताया गया है कि जिले में भूकंप के बाद 10 बजे करीब जो है 20 झटके महसूस किए गए। पहले पड़ोसी जिले मनांग, कास्को, गोरखा में भी जो महसूस किया गया। भूकंप के झटके के कारण जो लोग अपने घरों का बाहर आ गए। इधर बिहार के सीमावर्ती इलाकों और जम्मू कश्मीर के भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। तो चलिए आखिर 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। फास्टैग से जो है जुड़ा ई वे बिल अब जीएसटी चोरी पर लगेगा लगाम। तो बहुत ही बड़ा डिसीजन भारत सरकार ने जो अभी तक लिया है, क्योंकि बहुत ऐसे जो है सरकार को लॉस हो रही थी। तो अब जो सरकार को लॉस नहीं होगी। 3 साल में जारी हुए 180 करोड़ बिल केवल 7 करोड़ की पुष्टि हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इसमें लगाम लगाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट चोरी करने के लिए जो है ये बताया गया है। कहा गया कि ई वे बिल प्रणाली से रोजाना औसतन 25 लाख मालवाहक वाहनों की आवाजाही देश के 800 से अधिक टोल नाकों से होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में सृजित होने हैं सबसे अधिक वे बिल होते हैं। ये बातें कही गई है। तो चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाइडेन प्रशासन अमेरिकी भारत सीईओ मंच के अमेरिकी वर्ग में 20 कॉर्पोरेट शासकों की नियुक्त करेगा। तो ये बहुत बड़ा मंच है जिसकी स्थापना जो है 2005 में साझा हितों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को एक साथ लाने के लिए हुई थी। इस मंच में अमेरिका और भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ दोनों ही देशों के वाणिज्य सचिव भी शामिल हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन ने जो है अमेरिकी सीईओ से इस विशेष समूह का हिस्सा बनने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक आधिकारिक के बयान के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस मंच के जरिए निजी क्षेत्र में अपनी सिफारिशें कर सकेंगे और जो है राय बता सकेंगे। तो ये बातें की गई है। तो चलिए जानते हैं विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह जो है आज भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बता दूं कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। घोंघा, जिसको हम इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, एक ऐसा जानवर है जो अपना लिंग या सेक्स जो है बदल सकता है। और नेक्स्ट 2 सवाल की ओर। मैग्नीशियम सल्फेट का लवण अम्लीय होता है। कैसा अम्लीय होता है? कभी क्षारीय, इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आखिरी सवाल 2O है ना, इसको 20 नहीं समझना है आपको, 2O समझना है। 2O ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को निरूपित करते हैं। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। इसमें अक्सर जो है आपको इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में जो है सवाल पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में पूछने की 110% संभावना है। तो चलिए इसके बाद आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको साझा करने वाला हूँ न्यूज, जो कि ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ है। तो मैं प्रत्येक दिन की तरफ जो है कुछ नया न्यूज आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूं। तो आज ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है ओलंपिक में जुड़ा और कब से खेला जा रहा है और कितने वर्ग भार में जो है ताइक्वांडो जो है ये खेला जाता है या फिर इसको शामिल किया गया है। तो चलिए मैं बता दूं कि ताइक्वांडो जो है ओलंपिक में कब शामिल हुआ। तो 1988 सियोल और 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल हुआ है। 2000 सिडनी ओलंपिक में ताइक्वांडो को एक पदक
खेल के रूप में शामिल किया गया है। महिलाओं के 49 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 66 किलोग्राम से कम और 66 किलोग्राम से ऊपर भार के मुकाबले होते हैं। पुरुषों की बात की जाए तो 58 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, 80 किलोग्राम से कम और 80 किलोग्राम से अधिक भार के मुकाबले होते हैं। तो ये ओलंपिक में ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ था जानकारी। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, जनरल जानकारियां हैं, जो कि आने वाला समय में जो है कभी पूछा जा सकता है। यदि नहीं पूछा जाता तो भी आप इसको पढ़ सकते हो एज ए जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो प्रत्येक जो है दिन में इस तरह का जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि जो है क्लास को और भी इंटरेस्टिंग बताया, लोग जो है जुड़े और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारियाँ ग्रहण करें इस प्लेटफॉर्म से। तो चलिए मैं बता दूं, प्रोटीन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों का खजाना है रुगड़ा। तो क्या है रुगड़ा और क्यों खाएं? विश्व कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची में है, रोहानी के औषधि और पौधा विज्ञानी द्वारा डॉक्टर कौशल कुमार बताते हैं कि रुगड़ा प्राकृतिक रूप से जंगली बारिश में होता है और ये सिर्फ रंग रूप में ही नहीं, गुणों में भी मशरूम के समान है। तो छोटा जो है खुखड़ी के समान, हम लोग जनरल भाषा में जो है झारखंड में इसको खुखड़ी या फुटका के रूप में जाना जाता है। इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन के साथ कई प्रकार के विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और तांबा पाया जाता है। तो अधिकतर ये बारिश के समय में उगता है। जब बादल गरजते हैं तो ये खुले मैदान में जो है ये बढ़ता है। कहाँ पाया जाता है और क्या है दाम? तो मुगला मुख्यतः झारखंड और आंशिक रूप से उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में होता है। बरसात में शुरुआती दिनों में जो है इसकी कीमत 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो तक होती है, जबकि अभी यह 3000 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक के द्वारा भी जो है बताया गया है और भी बहुत सारी जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में भी जो है इसका मांग काफ़ी है। हृदय रोग, मधुमेह जैसे ये उत्तम आहार बताया गया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां रोज की तरह जो है आज भी मैंने शेयर किया। कल भी जो मैं एक नई जानकारी साथ फिर से हाजिर रहूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। सब रखे जाते जाते एक और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और बता दूं कि जो भी लोग क्लास करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 11:30 बजे डेली के एवरीडे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आने वाले समय में सभी एग्जामों की तैयारी के लिए आप मेरे क्लास से जुड़ सकते हो। बनवाल ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर ले। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक टू ऑल।